लड़कियों को पीरियड्स वक्त पर नहीं होते हैं और जब लड़कियां अक्सर इसकी शिकायत अपनी माँ से करती हैं तो माँ कहती हैं कि क्या बड़ी बात है, ये तो हो जाता है ऊपर नीचे, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि शादी में ऐसा क्या है कि सब चीज़ें रेगुलर हो जाती हैं या नॉर्मल हो जाती हैं। शादी हो गई लेकिन पीरियड्स रेगुलर नहीं हुए। शादी से पहले माँ ने चेकअप होने नहीं दिया और शादी के बाद पीरियड्स रेगुलर हुए नहीं और सास की तमन्ना है कि जल्द से जल्द आ जाए पोता या पोती। लेकिन जब चेकअप कराया तो पता चला कि पीसीओडी है। पीसीओडी को पीसीओएस भी कहते हैं। लेकिन ये ऐसा क्या है कि इसकी वजह से लड़कियों को पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी सेहत और मैं हूं आपके साथ फातिमा जहरा। आज के शो में बात होगी कि पीसीओडी यानी कि पीसीओएस क्या है, ये किन वजहों से होता है और इसका इलाज क्या है, तो जानेंगे डॉक्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी का जो नेम है उसी में ये क्या है छुपा हुआ है। पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मीन्स मल्टीपल। जब ओवरी के ऊपर मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट मतलब पानी के बुलबुले जैसे जमा हो जाते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी कि पीसीओडी। पीसीओडी में मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आते हैं पीसीओडी का। जो नंबर 1 है मोस्ट कॉमन सिम्टम वो है कि जो पीरियड है वो इरेगुलर हो जाते हैं, पीरियड डिले होने लगते हैं। यूजुअली हर महीने फीमेल को एक बार मेंस्ट्रुएशन होता है, बट पीसीओडी को जो पेशेंट है वो 45 डेज 60 डेज 3 महीने ऐसे टाइम तक पीरियड नहीं आते। और अगर हम टाइमली इसका इलाज नहीं करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना दवाई का पीरियड आना कम्प्लीटली बंद हो जाता है। सो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट पीसीओडी का सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम है कि मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से पूरे फेस में और बॉडी में मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, मोटे मोटे थिक बाल आने लगते हैं फेस पे और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी अराउंड द निपल, इन द बैक, इन द एब्डोमेन, टमी, सब जगह बाल आते हैं। दूसरी है बहुत सारे एक्नी हो जाते हैं, मतलब पिंपल्स हो जाते हैं पूरे फेस में और इवन पीठ में भी बहुत कॉमन है पीसीओडी के पेशेंट में पिंपल्स होना। थर्ड है कि जो सर के बाल है वो झड़ने लगते हैं, मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस हो जाते हैं पीसीओडी में। और जैसे मैंने बोला है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो इंसुलिन हमारे जो भी हम खाद्य खाते हैं उसके ऊपर एक्शन काम नहीं कर पाता है, तो जितने भी हम खाना खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरे बॉडी में और जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उसके अंदर भी फैट जमा हो जाता है और धीरे धीरे मोटापा आ जाते हैं, वेट बढ़ने लगता है। तो आपने देखा होगा पीसीओडी के जितने पेशेंट्स हैं ओबीज होती है, पिंपल्स होते हैं और चेहरे पे बाल होते हैं, बाल जो सर का बाल है वो पतले हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। ये सारे पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेरेटिव टू फीमेल हार्मोन, जिसके वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं। और एक चीज़ होता है पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो रहता है बट उसका जो एक्शन है, फंक्शन है, जो खान पान करते हैं उसके ऊपर जो एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है वो नहीं कर पाते, जिसके वजह से सारे जो हम खाना खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरे बॉडी में फैट जमा हो जाता है, जिसके वजह से पीसीओडी के जो भी पेशेंट है उनका यूजुअली वेट बहुत ज़्यादा होता है। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि एक दवाई दे दिया और पीसीओडी कम्प्लीटली ठीक हो गया। पीसीओडी यूजुअली कंट्रोल में रखना होता है। एक बार पीसीओडी है तो पूरा कम्प्लीटली वो क्योर नहीं होता, उसको मैनेज किया जाता है दवाई से
और आपके जो लाइफस्टाइल चेंज है वो करना होता है। हम क्या खाना खा रहे हैं और कैसा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा मेंटल स्ट्रेस कितना है, ये 4 चीज़ है। एक तो है डाइट, सेकंड है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी, थर्ड है हमारा मेडिसिन और फोर्थ है हमारा मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल रखना। जो हमें खाना ऐसा खाना होता है जिसमें हमारा वेट ना बढ़े, तो बहुत सारे ऑयली खाना या खूब सारे कार्ब्स नहीं खाना होता है। ज़्यादा प्रोटीन डाइट है, आयरन रिच डाइट खाना होता है। और फिज़िकल एक्टिविटी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ PCOD मैनेजमेंट। आपको मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक फिज़िकल एक्टिविटी करना है। इसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम करिए जिसमें आपका BMR बढ़ जाए, तो जो भी आप खाना खाते हो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए और आपके बॉडी में जमा ना हो जाए। और जो मेडिसिन है वो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। 2 तरह की मेडिसिन होते हैं, एक तो हार्मोनल होते हैं, एक नॉन हार्मोनल होते हैं। वो कौन सा मेडिसिन देना है वो डिपेंड करेगा आपका सिम्टम क्या है, उसके ऊपर आपको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके, आपका पूरा एग्जामिनेशन करके वो डॉक्टर आपको कौन सी दवाई देना होता है वो आपको बताएंगे। एंड फोर्थ, जैसे मैंने आपको बोला, मेंटल स्ट्रेस, उसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है PCOD में। उस मेंटल पीस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चारों तरफ से हम जब PCOD को अटैक करते हैं तो ही जाके हम PCOD को हम कंट्रोल कर पाते हैं। आजकल PCOD इतना कॉमन क्यों हो गया है? क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी गर्ल्स में बिल्कुल ही कम हो गया है। बाहर नहीं जाते, घर में बैठ के या तो लैपटॉप करते, TV करते, पढ़ाई करते हैं। पहले ज़माने में हर छोटे छोटे मार्केट जाने के लिए भी हम लोग वॉक करके जाते थे, बस आजकल ऐसा नहीं है। पूरे टाइम या तो कार में जा रहे हैं, कोई वॉक नहीं है। तो इसीलिए PCOD का जो वो है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्पेशली यंगस्टर्स में। बिल्कुल संभव है। PCOD को अगर टाइमली ट्रीटमेंट करें तो प्रेगनेंसी होना पॉसिबल है, इनफैक्ट हो जाता है। बट थोड़ा सा इनिशियली हमें इसको, मतलब बाकी अगर कॉमन लोग हैं जिसको PCOD है और जिसमें PCOD नहीं है, हम अगर उनको कंपेयर करें तो ये देखा जाता है कि PCOD वाले लोगों को थोड़ा टाइम लगता है प्रेगनेंसी होने में। क्योंकि PCOD का मेन कंप्लेन नहीं है कि पीरियड नहीं आता, ओवुलेशन नहीं होते हैं उन लोगों को, एग नहीं बनता। ओवुलेशन मतलब अंडा रिलीज नहीं होते हैं बॉडी से। बिना अंडे के प्रेगनेंसी कैसे होगा? तो PCOD का जो लोग आते हैं प्रेगनेंसी में परेशान होके नहीं होने में, तो हमारा मोडेलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है कि हम ओवुलेशन इंडक्शन देते हैं, मतलब उनको एग रिलीज़ करने में हम सहायता करते हैं। तो ऐसे मेडिसिन देते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी गुड क्वालिटी एग्स निकले और वो जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। तो निराश नहीं हुआ, PCOD में प्रेगनेंसी बिल्कुल संभव है। आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और ये आपको पॉसिबल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी और उसके द्वारा बताए गए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं या जो भी इलाज हैं, आप उनका पालन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए आपकी सेहत।